रात के 2 बज रहे थे। प्रतापगढ़ के उस पुराने मकान में सन्नाटा इतना गहरा था कि गोविंद को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अपनी मेज पर बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर गया है। एक ठंडी लहर उसकी गर्दन को छूकर गुजरी। गोविंद को लगा कि खिड़की के बाहर लगे पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। 2 चमकती हुई आंखें उसे लगातार घूर रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की का पर्दा तेजी से हटाया, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। उसने खुद से कहा, गोविंद, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। जैसे ही वो सोने के लिए पलटा, कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। तभी एक तीखी आवाज गूंजी, चटाक। दीवार पर लगा पुराना आईना बीच से चटक गया था। गोविंद आईने के पास पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने के टुकड़ों में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो साया आईने की दरारों से धुएं की तरह बाहर निकलने लगा। गोविंद पीछे हटा, लेकिन उसका गला सूख चुका था। चीख बाहर नहीं आ रही थी। साये ने अपना लंबा, झुर्रियों वाला हाथ गोविंद की तरफ बढ़ाया। कमरे की दीवारें कांपने लगी और आईने के कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे। जैसे ही वो साया गोविंद के बिल्कुल करीब पहुंचा, गोविंद को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, गोविंद, उठ बेटा, सुबह हो गई है। गोविंद की आंखें खुली। वो पसीने से लथपथ था। उसने राहत की सांस ली कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही उसने मेज पर रखे पानी के गिलास की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी। वहां आईना नहीं था, लेकिन दीवार पर एक काला साया अभी भी हाथ हिलाकर उसे अलविदा कह रहा था।